प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले और ऐसे में लगातार रणनीतियां बन रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से ज्यादातर सीटें या तो विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है और अब बीजेपी के सामने यहां पर एक बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर बड़ी चुनौती है। संगठन से लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए बीजेपी के लिए अपेक्षित नहीं थे, अच्छे नतीजे नहीं आए और ऐसे में इस बार सबसे बड़ी बात यह भी है कि हताशा से उबरना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सीटों के समीकरण उतने ही जटिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश की कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये 10 सीटें कौन सी होंगी, यहाँ पर किस पार्टी को पहले किस तरह से जीत हासिल हुई। क्योंकि देखिए 2027 को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही और इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये पूरी तरीके से जो उपचुनाव हैं एक तरह से ये सेमीफाइनल कहे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट की तरीके हैं और सवाल बहुत सारे। पहले तो ये जान लीजिए कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। करहल की सीट पर उपचुनाव होने हैं, मिल्कीपुर, अयोध्या, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और कानपुर की सीसामऊ पर इलेक्शन होना है। तो ये देखिए 10 सीटें हैं ऐसी जहां की रणनीतियां लगातार तमाम जो दल हैं वो तैयार कर रहे हैं। और देखिए जो जातिगत कार्ड है वहां की कौन कौन से फैक्टर पड़ते हैं, क्या क्या आधार है वहां से जुड़े हुए, तमाम ऐसी चीजों पर जो रणनीतियां हैं पार्टियों की बन रही है। हालांकि डेट अभी तक ऑफिशियली नहीं की गई है कि किन डेटों पर ये होंगे और विधायक से सांसद कौन कौन से नेता बने वो भी आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं और खास मेहमान इस वक्त भारत समाचार पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अशोक तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से। सर बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरे साथ संजय सिंह जी हैं नेता बीजेपी से। बहुत स्वागत है संजय सिंह जी। और हमारे सहयोगी संदीप खेर जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम चीजों की, ग्राउंड पर अपडेट दे रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। सबसे पहले तो संजय जी, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो इस वक्त सरकार और संगठन के सामने रही। इससे पूर्व में भी देखा गया कि किस तरह से एक लंबी खींचतान चली आई। अब सवाल यह है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या तैयारियां चल रही है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि अपेक्षित परिणाम लोकसभा चुनाव में तो आए नहीं आप लोगों के लिए। स्वाति जी, ये कहना उचित नहीं होगा कि अपेक्षित परिणाम नहीं आए जी। बिल्कुल ये इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर एक झूठ पर लड़ा गया। जनता को भ्रम की स्थिति में डालकर झूठे वादे नैरेटिव बनाकर उन्होंने चुनाव, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने लड़ा था। उसमें उनको आंशिक सफलता मिल गई, पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश के जो 10 सीटों के चुनाव है, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा परिणाम देगा। देखिए आने वाला समय बताएगा इस चीज को। बिल्कुल। और देखिए अशोक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, आपको तो अपेक्षित नतीजे मिले। उनका आरोप था, संजय सिंह को अभी आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप था कि आप लोगों ने झूठ बोलकर, झूठ की बुनियाद पर चुनाव लड़ा और जीता भी। क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है इस बार चुनाव को लेकर? जी जी, देखिए 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। 2024 में जनता ने मुद्दों पर समर्थन किया है, हमको वोट दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में हमें व्यापक जन समर्थन मिला, जिसके चलते 43 सीटें हम इंडिया गठबंधन में जीते, 37 सीटें अकेले दम पे जीते। और जहाँ जहाँ हम चुनाव हारे हैं वहाँ वहाँ भी जीत का अंतर कम हुआ है भाजपा का। चाहे मोदी जी का चुनाव ले लीजिए, चाहे राजनाथ सिंह का ले लीजिए आप, तो व्यापक जन समर्थन का अर्थ होता है कि सर्व जन समाज ने हमें वोट दिया। दलितों ने तो बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया, पिछड़ों ने वोट दिया। आपका पीडीए तो पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गया। जी जी जी। लेकिन अभी ए को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। जी। ए को लेकर कई बार आप पर आरोप लगते हैं कि ए वाली स्थिति आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, असहज हो जाते हैं जब ए वाली स्थिति क्लियर करने की बात होती है। अब की बार का क्या पूरा रणनीति होगी इसको जी? लेकर? स्वाति जी, कभी भी असहज नहीं होते हैं जी। बहुत डंके की चोट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब चुनाव के दौरान ही
ए को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया था। ए फॉर आदिवासी भी है, ए फॉर आधी आबादी भी है, ए फॉर अगड़े भी हैं, ए फॉर अल्पसंख्यक भी है, और इस तरह से ए को डिफाइन कर दिया था उन्होंने। तो इसमें कोई संशय नहीं रह गया कि अगड़े हैं नहीं, अगड़े भी उसमें हैं। आज माननीय माता प्रसाद पांडे जी को जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, उनको सम्मान सहित बनाया गया है, क्योंकि अच्छा, पिछले दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है, मैं आपको इसीलिए टोक रही हूँ कि आप पीडीए वाला फॉर्मूला तो आपका सक्सेस रहा, आपने बताया। अब एक को लेकर बड़ा फोकस है, क्योंकि पिछले दिनों से कुछ ऐसे बदलाव लगातार देखे जा रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। हालांकि 2022 में नहीं सफलता मिली थी, जोर पूरा लगाया गया था, लेकिन इस बार सफलता मिली। जी, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, बहुत डंके की चोट पर हम। ए फॉर अगड़े भी है, ए फॉर आदिवासी है, आधी आबादी है, अल्पसंख्यक है, और जो है ठीक है, ये सारी बातें बता दी हमने। पिछड़े हैं, दलित हैं पीडीए में। तो सच्चाई ये है कि जिस तरह से माता प्रसाद पांडे जी को हमने नेता प्रतिपक्ष बनाया है और उनको मान सम्मान सहित बनाया है, क्योंकि वो पुरोधा हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई के पुरोधा हैं। आज उन्होंने जो लड़ाई लड़ी सामाजिक न्याय की, वो एक मिसाल है। सच्चाई ये है कि जितना सम्मान उनका अगड़े करते हैं, उससे ज़्यादा सम्मान उनका पिछड़े करते हैं, उससे और अधिक सम्मान उनका दलित वर्ग करता है, अल्पसंख्यक करता है। सर्वमान्य नेता हैं वो, और ऐसे नेता हैं जो कि अनुभवी हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो है हम सब सर्वसमावेशी दल हैं, सबको समावेश करके चलते हैं। ये जो MY के आरोप आप लोगों पर लगते थे, कुछ हटे हैं आप लोग, ये कहा जा रहा है। संदीप खेर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। संदीप, आप लगातार इन तमाम चीजों पर अपनी रिपोर्टिंग करते आए, आपने भी बहुत सारी परिस्थितियां देखी होंगी, लोकसभा चुनाव आपने देखे, और आगामी अब 10 सीटों पर बातचीत हो रही है, तमाम दलों की तैयारियां चल रही हैं। अब ब्राह्मण कार्ड को लेकर बड़ी राजनीति इस वक्त आपने देखा होगा प्रदेश में तेज है। ब्राह्मण अस्मिता का असल में रक्षक कौन है इस बार, ये देखने को मिलेगा। आप किस तरीके से इसको विश्लेषित करेंगे? देखिए स्वाति, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ठीक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के देखिए नेता भी जानते हैं, वो इसको स्वीकार करें या फिर ना करें, वो एक देखिए अलग बात है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर, या फिर भारतीय जनता पार्टी की करें या फिर बात अगर हम करते हैं सरकार की, चाहे डिजिटल अटेंडेंस वाला मामला रहा और देखिए चाहे भी नुजूर वाला मामला रहा, उसको पीछे होना पड़ा। अब देखिए ब्राह्मण की बात आपने करी, ब्राह्मणों को साधने का प्रयास देखिए समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत करी माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर, जहां पर लगातार ये नाम सामने आ रहे थे कि इंद्रजीत सरोज को बनाया जा सकता है, शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है, एक आध नाम जो और हैं वो भी वायुमंडल में तैर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव देखिए इस समय जो उनकी राजनीति चल रही है, एक सूझबूझ के तहत चल रही है कि उनको पता है ब्राह्मण वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के थोड़ा करीब नहीं रहता है। तो ऐसे में माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये जो अयोध्या वाला देखिए मामला हुआ, जिसमें सपा के नेता का नाम जो है वो सामने आया, इससे कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब इस बार देखिए बात स्वाति ब्राह्मण की तो जरूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने देखिए एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने हरिशंकर के चबूतरे को लेकर, उनके गेट को लेकर कि आखिर उसको क्यों तोड़ा गया। बहुत तमाम तरीके के उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट की, और ये भी आज भी उनको वहां पर पहुंचना था। अखिलेश यादव अभी तक अपडेट पता नहीं पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई हो। पर लगातार संदीप देखिए आज के हमारे जो सवाल हैं, ब्राह्मण वोटर्स पर नजर सभी दलों की है। अब कौन सफल हो पाता है ये महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल मेरा संजय सिंह जी से है। संजय सिंह जी, अभी पूर्व में देखा गया कि हरिशंकर तिवारी जो कि एक बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका एक बड़ा नाम है। हरिशंकर तिवारी के घर पर बुलडोजर चल गया, उस पर अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर हुए और मान सम्मान की भी उन्होंने बातचीत की। लगातार इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल आप लोगों पर आरोप लगाते कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ आप लोग लगातार एक्शन लेते हैं, और जो स्थितियां हैं काफी असहज हो गई हैं ब्राह्मणों की आप लोगों के प्रति। नजरिया कुछ बदला है, आपको लगता है? स्वाति जी, ये बहुत गंभीर आपने मुद्दा उठाया, और ये वर्तमान जो सेकुलर राजनीति का है उसका ये फोकल पॉइंट भी है जी। ब्राह्मण क्या कह लीजिए, ब्राह्मणवाद, सेकुलरिज्म की जो असली लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद को खत्म करने की है।
और वो सेंटर पॉइंट है सेकुलरिज्म का कि ब्राह्मणवाद को हमें ख़त्म करना है। और ये आप जेएनयू और इतनी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से जो तथाकथित सेकुलरिज्म के सेंटर हैं, वहाँ से ये आवाज़ें उठती हैं। लेफ्टिस्ट और राहुल गांधी जी की टीम के लोग, वो जो उनके सपोर्टर हैं, ये सब आवाज़ उठाते रहते हैं। अब देखिए विडंबना, देखिए एक तरफ अखिलेश यादव जी हरिशंकर तिवारी जी के चबूतरे पर वो कर रहे हैं, लेकिन एक इधर सोशल मीडिया में एक बहुत वीडियो वायरल है। हाँ। उसमें अखिलेश यादव जी पत्रकारों से, राहुल गांधी भी पत्रकारों से जाति पूछते थे। अखिलेश यादव जी का वो वीडियो बहुत वायरल हो गया है, जिसमें एक कोई मिश्रा हैं, ब्राह्मण पत्रकार हैं, तो कहने मिश्रा हो शर्म करो। अब इससे बड़ा अपमान किया हो सकता है, और उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे। मैंने तो ये वीडियो नहीं देखा, शायद अशोक तिवारी जी ने देखा होगा। हम दिखा सकते हैं आपको, ये बहुत वायरल है इस समय वीडियो। तो ये असलियत है। अब आप देखिए एक इसमें कंट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। स्वाति जी, हमें थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। अगर आप सेकुलरिज्म की राजनीति करेंगे तो फिर आपको मुसलमानों का अपीजमेंट करना ही पड़ेगा, उनका तुष्टीकरण, उनकी चरण वंदना करनी पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा ताजा तरीन उदाहरण जो अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के द्वारा, उसके के खिलाफ बोलने की हिम्मत अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। उसमें डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है। उस बच्ची का कितना ज्यादा मतलब उसकी अस्मिता का मामला है, उसके लिए शब्द नहीं मिल सकते जितना अपमान किया जा रहा है। डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, उसमें तमाम बयान आ गए, मैं उसमें नहीं बोलूंगा, लेकिन ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। और आप एक तरफ तो ब्राह्मण का अपमान करोगे, ब्राह्मणों का अपमान करोगे। सवाल ये है कि आखिरकार ब्राह्मणों का सच्चा हितैषी कौन है, क्योंकि देखिए सभी रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 12 से 13% आबादी है। सवाल स्वाति जी यहाँ आपकी सरकार, संजय सिंह जी, आपकी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में। पूर्व में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना, चाहे विकास दुबे वाला मामला हो, ऋत्विक पांडे वाला, कई ऐसे मामले हैं जिस पर लगातार विपक्ष आप पर हमलावर रहा है, कई सवाल उठाए हैं। इस वजह से ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है अभी प्रदेश में। एक आप सवाल पूछिए, ठीक है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है माफिया राज और गुंडा राज से मुक्ति का। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आज विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। जितना पिछले 7 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित करी, सुख शांति समृद्धि की ओर उत्तर प्रदेश जा रहा है, उसको योगी जी ने ही किया है। नहीं तो अन्यथा सपा की सरकार में जिस तरह से बलात्कार होते थे, जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी, जमीनें कब्जाने का कार्यक्रम चलता था, ये सब पूरा उत्तर प्रदेश जनता अच्छी तरह से जानती है। इस विधानसभा चुनाव में अब ये जो इनका झूठा नैरेटिव था दलित को करना, एक सवाल और हमारे सपा के मित्र बैठे हुए हैं, उनसे वो बार बार जस्टिफाई कर रहे थे। देखिए ए में फंस जाते हैं ये लोग। कभी कहते हैं आदिवासी है, कभी ये जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है वो। क्योंकि ये तो साफ है। अखिलेश यादव जी का शुरू का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, उन्होंने बहुत साफ कहा था ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान के लिए है। ये तो बाद में नैरेटिव चेंज किया कि साहब नहीं ये अगड़ा और दलित। भाई अशोक तिवारी जी, बार-बार आप पर आरोप लगाए जाते हैं। अशोक तिवारी जी की आप लोग बदल जाते हैं बार-बार। मतलब अगड़ा तो है ही नहीं इनके लिए। जो अगर ए फॉर अगड़ा होता, सुविधाजनक स्थिति देखते हुए वही चले जाते हैं। ए फॉर अगड़ा होता तो अखिलेश जी वो मिश्रा जी को ये ना कहते कि तुम शर्म करो। और इससे बड़ा क्या है, आज जनेश्वर मिश्र जी की जाके वहां मिश्रा जी के उसमें चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं, और वहां जो है वो मिश्रा जी को अपमानित कर रहे हैं। स्वाति जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ हर चीज को। देखिए, जनता पर छोड़ दीजिए। जनता 2024 में हमारे साथ खुल करके आ चुकी है, और जनता आज भी जुड़ी हुई है। जनता में कौन है? दलित हैं। अब सवाल अशोक तिवारी जी है ना, आप लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। ये बताइए कि आप इन पे आरोप लगाते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं, असल में ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे? अस्मिता से खिलवाड़ कौन कर रहा है असल में? क्योंकि घटनाएं तो घटित हुई हैं, उनसे तो पीछे नहीं हटा जा सकता। आप लोग बार बार उन घटनाओं का जिक्र करते हैं, हालांकि आपकी भी जब सरकारें रही हैं पूर्व में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई हैं। मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ, जिससे सारी बातें आ जाए उसमें। मैं इस तरह रख रहा हूँ। अभी दलित की बात भाई ने किया, दलित बढ़ चढ़ के हमारे साथ है, क्योंकि दलित का आरक्षण मारा गया है, हक मारा गया है। अब वो संक्षेप में काफ़ी है, प्राइवेटाइजेशन किया गया, परीक्षाएं लीक कराई गई, 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई, आउटसोर्सिंग कराई गई। अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये है, दलित हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है।
अल्पसंख्यक हमारे साथ है, अगड़े भी हमारे साथ हैं। मैंने अभी गिनाया कि जो है तमाम चुनाव जो हुए हैं उसमें अंतर हार का कम हुआ है हमारे। सच्चाई यह है कि ब्राह्मण की जहाँ तक आप बात कर रही ठीक है। हैं, ब्राह्मण के साथ सुल्तानपुर में ब्राह्मण का पैर डील कर दिया गया, तमाशा देखती रही गवर्नमेंट। कानपुर में ब्राह्मण महिला जला दी गई, उसकी बेटी जला दी गई, रौंद वो दिया भी गया, घटना है। जी। वो चुप बैठे रहे। अभी हाल ही में ऋतिक पांडे का जो है पीट पीट के हत्या कर दी गई और पुलिस वाले भी उसमें सम्मिलित दिखाई दिए। अभी तक बुलडोजर नहीं चला बाबा का वहां पर। ठीक है। सच्चाई यह है कि माता प्रसाद पांडे जी को हमने सम्मान देते हुए, क्योंकि पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, सर्वजन के नेता हैं, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो उनको बनाया गया। अभी सवाल इस बात का है, पंडित हरिशंकर तिवारी जी का पूर्ण सम्मान करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस तरह नहीं करते हैं कि बुलडोजर चला दें वहाँ पर। सवाल इस बात का है उनका कितना सम्मान है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज सवाल इस बात का है कि हम सर्वजन की बात करते हैं, सर्वजन समावेशी पार्टी है, क्षत्रियों की भी बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, ब्राह्मण की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, हम सर्व और आधी आबादी की बात करते हैं। यानी कि अब ये माना जाए, जो MY समीकरण माना जाता था आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं आरोप भी लगते थे कि आप लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं, आप उससे पीछे हट गए और भी चीजों पर आपका पूरा यम वाई फोकस की बात नहीं है, यम भी है, वाई भी है, हमारे यहाँ हर चीज हमारे यहाँ है। जब सर्वजन समावेशी की बात कर दी तो उसमें MY भी आ गए। जी ठीक है, आऊंगी मैं वापस। हमारे सहयोगी संदीप खेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए 10 सीटें जिन पर उपचुनाव की बात लगातार हो रही है, उनको लेकर आपने पता किया होगा, उनको लेकर आपका क्या विश्लेषण है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 मंत्रियों की जो फौज है पूरी तैयार है, वहां पर हर एक स्थितियों पर नजर है सरकार की। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति 10 सीटों पर जो विधानसभा के लिए देखिए उपचुनाव होना है, इसमें देखिए सीटों की देखिए शुरुआत में भी आपने जिक्र किया था। अगर हम सीसामऊ की बात करते हैं, कुंदरकी की बात करते हैं, बजाव की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ देखिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है, अयोध्या की मिल्कीपुर ये सीट सीटें ऐसी हैं जहां पर देखिए समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देखिए 5 सीटों पर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि ये जो 5 की जीत का आंकड़ा है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें जो एक झूठ फैलाया गया था, उसको अभी भी अखिलेश यादव या फिर जो विपक्ष के अन्य नेता हैं वो उसको लेकर आगे चल रहे हैं। सदन में भी आपने देखा आरक्षण की बात उठी, अनुप्रिया पटेल ने भी आरक्षण की बात को उठाया, मायावती ने भी आरक्षण की बात को उठाया। यानी तमाम जो नेता जिस तरीके से आरक्षण की बात को अभी भी उठाकर लेकर चल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है। बीजेपी नेता संजय जी, अभी 5 सीटों वाला जो मैटर है वो देखने को मिल रहा है। 5 सीटें आपके पास है, 5 सीटें इस वक्त वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास है। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए, ये कहा जा रहा है कि अच्छा रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों को, अब कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? स्वाति जी, अभी देखिए चुनाव आयोग के द्वारा तिथि नहीं घोषित की गई है, अभी ये सब बहुत प्रीमेच्योर बातें हैं। ये आप मान के चलिए कि उपसभा जो चुनाव होने वाले हैं, ये जो झूठ का जो बाढ़ आई थी ना, संविधान खतरे में है, फला खतरे में, ढिमका खतरे में है, ये सब बेनकाब हो जाएंगे। अब जनता देखिए, एक उत्तर प्रदेश का जब विषय आएगा तो यहाँ की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि उत्तर प्रदेश में अराजकतावादी तत्व शासन चलाएंगे या जो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज और माफिया राज से योगी जी ने मुक्ति दिलाई है। उत्तर प्रदेश में जो सुखचैन है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पे आराम से जा सकती हैं। नहीं, पिछली सरकार में क्या होता था? अब हम अगर कहिएगा तो हम, अब समय नहीं है तो हम आंकड़े रख दें पिछली सरकार के अंदर क्या बलात्कार और किस तरह से क्या घटनाएं थी, उनको मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। दूसरी बात देखिए, समीकरण तो MY है, MY है, उसको अब ये लीपापोती चाशनी बनाने की कोशिश, गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं MY को। और आप मान के चलिए, मैं आज चैनल पे बोल रहा हूं, ईश्वर ना करे खुद कहीं सपा सरकार आ गई तो MY का जो उत्तर प्रदेश में जो तांडव होगा, बचा नहीं सकता उत्तर प्रदेश को। ठीक है अशोक तिवारी जी, ये जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, आप इसको किस तरीके से फ्रेम करेंगे? कैसे इसको आप जवाब देंगे, काउंटर कैसे करेंगे? ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये जनता सुन रही है। आपका बड़ा चैनल है, भारत समाचार के व्यूवर्स बहुत हैं, वो खुद ही तय कर लेंगे। हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ कदम कदम पर हमारे साथ है। अभी आप भाई कह रहे थे कि ये झूठा नैरेटिव चलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान बदलने की बात तो इनके नेता ही कर रहे थे पहली चीज़।
दूसरी चीज, संविधान बदलने की बात भी अलग कर दीजिए। अगर अब तो संविधान बदल सकते नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार तो है नहीं है। जवाब दीजिए। सवाल इस बात नहीं, सवाल इस बात का है, पिछड़ों का हक मारा है इन्होंने। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, कोर्ट की गाइडलाइन आई, वो भी पूरी नहीं की गई अभी तक। आज जो है जो दलितों का हक मारा है, जिस तरह 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली गई हैं, सर्विसों का अकाल हो गया है, गवर्नमेंट सर्विस का अकाल हो गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आउटसोर्सिंग कराएगी, पेशा लीक कराएगी। दलित खड़ा है आज, लामबंद दलित। संजय सिंह जी हाथ उठा रहे थे आप जी। हमारा सीधा सा सवाल यह है, अगर तिवारी जी की सरकार आ जाती है तो क्या दलितों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी गांव के अंदर? पहली बात, सबसे बड़ा सवाल दलितों के सामने यह रहेगा कि समाजवादी की सरकार आते हुए दलित क्या सुरक्षित रह पाएंगे गांव के अंदर? अरे क्या गारंटी देंगे आप? क्या आपका जो एमवाई है वो चैन से रहने देगा? क्या हिंदुओं की बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है। ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है आपके सामने, आप इससे बच नहीं पाएंगे। आप चाहे कितनी लीपापोती करें तिवारी जी, आप नहीं बच पाएंगे। ये जो अराजकतावादी सोच है, आपने लोकसभा चुनाव में तो नैरेटिव चला लिया अपना। का जिक्र लगातार संजय सिंह जी बार-बार कर रहे हैं। क्या बात करते हैं अयोध्या की घटना पर अभी तक आपकी पार्टी का अरे निकालने की हिम्मत नहीं हो रही है मोइन खान को। ये इतना डरते हैं उस वोट बैंक से। लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक तिवारी जी? जी, अयोध्या की घटना की बात आप कर रही हैं। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। अभी कुछ दिनों पहले आप लोग जिस तरीके से जीत का हल्ला मचा रहे थे वहां पर कि हमारी सीट वहां से चुनाव जीती है, हमारी पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के पास आपका कोई भी अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं गया। जी, समझने का प्रयास करिएगा स्वाति जी, हमारी बहुत बड़ी संवेदना है उस पीड़ित परिवार के साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने शब्दों से संवेदना कह के आप इस चीज की तिश्री कर लेंगे। हमारे राष्ट्रीय आपके सांसद हैं वहां से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने भावनात्मक हैं, इतने जो है इन सब मामलों में जो है संवेदनशील हैं कि उनकी पूरी की पूरी संवेदना है पीड़ित के साथ, और हम सभी की पूरे पार्टी की संवेदनाएं हैं। अब समझने का प्रयास करिएगा, वहां पर शुद्ध राजनीति की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, शुद्ध राजनीति की जा रही है, जिसमें दबाव है अधिकारियों पर, पुलिस पर भारी दबाव है। और इसकी ये दूध का दूध पानी का पानी हो करके रहेगा, बचेगा नहीं। ये दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। इसीलिए हमने डीएनए की जांच की मांग की है, हमने जो है हर तरह के जांच की मांग की है, और इस तरह से दूध का दूध पानी करने की बात की है। संजय जी, स्वाति जी कितना शर्मनाक है, आप बता रहे राजनीति हो रही है, आपका उस बच्ची के साथ संवेदना नहीं है। 12 वर्ष की जो बच्ची है, आपकी बातें ही बता रही कि आप कितने संवेदनहीन हैं। अखिलेश यादव जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे, जा नहीं पा रहे। और अगर अभी कोई वो जो मोइन खान और राजू खान की जगह कोई होता तो अब तक आसमान फट पड़ा होता। अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी, राहुल गांधी सब खड़े मिलते। अब क्योंकि मोइन खान है, राजू खान है, भाई अब वो वोट बैंक का मामला है, नाराज हो जाएंगे अगर मोइन खान के खिलाफ ये बोल देंगे। ठीक है, आपने अपने एक शब्द नहीं बोल पा रहे, कोई कार्रवाई की क्या अशोक तिवारी जी? मोहित खान और दूसरे निकाल नहीं पा रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपका वोट बैंक इससे प्रभावित होगा। जी स्वाति जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा मैं कि जो है हमने ये मांग करी है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी दोषी पाया जाए उसको फांसी पर लटका दीजिए। पार्टी से कार्रवाई की अशोक तिवारी जी, कड़ी से कड़ी प्रायोरिटी तो पहले आपकी बनती है, प्राथमिकता तो आपकी बनती है, क्योंकि आपके सदस्य हैं, सच्चाई आपकी पार्टी के सदस्य वो बताए जा रहे हैं। बच्ची झूठ बोल रही है आपके हिसाब से, सामने आनी चाहिए। यहाँ प्रशासन लगा हुआ है अलग तरह से नैरेटिव चलाने में। अशोक तिवारी, ये कन्फर्म नहीं है कि प्रशासन क्या कर रहा है और बच्ची साथ क्या हो रहा है, बच्ची दबाव में है या जो है प्रशासन पुलिस दबाव में है, स्थिति है, क्या कर रहा है तिवारी जी? मानवता शर्मसार हो रही है, स्पष्ट नहीं आपके ये बयान, समाजवादियों के ये बयान मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ये है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं, डट के खड़े हैं हम लोग। हम चाहते हैं न्याय हो उस बच्ची के साथ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इतनी कड़ी सजा मिले कि सहम जाए समाज, दोबारा कोई ऐसा साहस न कर सके ऐसा दुष्कर्म करने का। जी, तो मोइन खान के बारे में क्या बोलना है आपको? बोलिए ना जी, क्यों नहीं बोलने से क्यों डर रहे हैं? एक नाम पर, सेकुलर नाम है ना आपका, आपके वोट बैंक है, वो आका है आपके साथ, आप मोइन खान, राजू खान का नाम लेने से डर रहे हैं। और मतलब ये मानवता शर्मसार हो रही है।
बच्ची, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बच्ची कहता हूं झूठ बोल रही है? नार्को टेस्ट करा लीजिए। अरे शर्म करिए तिवारी जी, दोषी शर्म करिए आप। अपनी जगह है और देखिए सभी प्रयास लगाए बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को उम्मीद है न्याय होगा उसके साथ। फिलहाल उपचुनाव पर हमारी चर्चा है, आप लोग इससे अलग मत जाइए। उपचुनाव पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। संजय सिंह जी, मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि 10 सीटों पर उपचुनाव, इससे पहले देखा गया था जिस तरीके से आपके यहाँ कार्य समिति की बैठक हुई, एक बड़ी खींचतान देखने को मिली संगठन और सरकार की। आप भी जानते होंगे कि किस तरीके से अखबारों की सुर्खियों में पूरे मामले बने थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? स्वाति जी देखिए, ये मीडिया में एक सेगमेंट था जो इस तरह की खबरें निकाल रहा था। एक इकोसिस्टम है, ना पहले खींचतान थी ना आज है। हम लोग मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को, राष्ट्र को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके बैठी है। और उत्तर प्रदेश में अराजकतावादी जो तत्व थे उनका उन्मूलन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आगे भी जो ये गुंडागर्दी अराजकतावाद उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार, देखिए हमारी जो डिबेट है वो इसी टॉपिक पर है, बार बार ब्राह्मणों के साथ एक खड़े होने का मैसेज दे रही है। मैंने विनय शंकर तिवारी जी का लगातार जिक्र किया, उस घटनाक्रम पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए गोरखपुर की अगर बात कर लेते तो गोरखपुर से दो नेताओं का बड़ा ताल्लुक है। क्या जवाब दें? और जो हाथा है वहां की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कौन मजबूती से दिख रहा है? स्वाति जी, हमने आपको पहले ही जवाब दे दिया। सेकुलरिज्म की जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ है। सारा जो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का जो ड्रामा देश के अंदर चल रहा है, ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है, ये ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणवाद के ही खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये हम पहले ही बोल चुके हैं। ये अखिलेश यादव जी कहते हैं मिश्रा जी शर्म करो, अब इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? अशोक तिवारी जी जी, स्पष्ट रूप से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म एक अलग चीज है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सर्वधर्म सद्भाव की अरे बात कहाँ साहब, की बात क्या बात कर रहे हैं आप? आप छोड़िए इस डिबेट से, मत आप क्या बोलिए। बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म जो है धर्मनिरपेक्षता को कहा गया है, इसमें ब्राह्मणवाद का क्या मतलब है? कोई अर्थ ही नहीं है। ब्राह्मणों का जितना सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, जितना सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, अब तो वो कन्वीनियंटली आप बोल रहे हैं, उतना कोई नहीं अशोक करता है। तिवारी जी, देखिए जब चुनाव होते हैं तो दल एक तरह से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जातियों को लेकर कि अगला क्या, क्योंकि एक फॉर्मूला जो आपने अपनाया पिछली बार देखा गया कि वो सफल हो गया, अब आगे आपके लिए बेहतर होगा इन तमाम चीजों को। ठीक है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अशोक तिवारी जी, एक कमेंट आपसे जरूर जानना चाहेंगे, किस तरह की पार्टी की तैयारियां हैं और कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भी अब की बार कमर पूरी तरह से कस चुकी है। जी स्वाति जी, 10 सीटों पर हम कमर कस के तैयार हैं। हाँ, जनता से कांटेक्ट में हैं लगातार, और जन जन दलित बढ़ चढ़ करके, बहुत ज़्यादा दलित और जो है पिछड़े अल्पसंख्यक भी साथ में हैं, और साथ में सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं, हमारे साथ क्षत्रिय हैं, हमारे साथ वैश्य हैं, जो जीएसटी की मार झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, आधी आबादी हमारे साथ है। आज सर्वजन समाज हमारे साथ है। हम पूरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं और 10 के 10 उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। भाजपा में खलमंडल है, भाजपा में बेचैनी है, भाजपा में अंतरकलह मचा हुआ है, अंतरकलह मचा हुआ भाजपा में। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे, रमेश मिश्रा कह रहे हैं हार जाएंगे, मोदी सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, ठीक है, अभी अपने जीवन नहीं देखा इतना चाहता। संजय सिंह जी जल्दी से। अब देखिए स्वाति जी, अब अशोक तिवारी जी के लिए संकट तो है ही। अब वो किस तरह से जो सपा को डिफेंड करेंगे, जो उसका मूल आचरण है, जो इन लोगों का मूल सोच है, उसको तो कैसे डिफेंड कर सकते हैं? अराजकतावाद को कैसे ये डिफेंड कर पाएंगे? सवाल तो ये है, दिक्कत है इनके सामने। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। संजय सिंह जी आपका भी, और अशोक तिवारी जी आपका भी, संदीप खेर आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2027 का सेमीफाइनल, और ऐसे में 10 सीटों पर उपचुनाव है, कौन किस पर भारी पड़ेगा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर चीजें लगातार चल रही हैं। आखिरकार 10 के दम में कौन अपना दम दिखा पाएगा? इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने, डेट आनी बाकी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज।